हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोरियन लड़का में। आज हम लोग देखने वाले हैं अतीश, जिस ड्रामे के अंदर हमें के पॉप आर्टिस्ट अतीश की ज़िंदगी की स्ट्रगल्स के बारे में बताया गया है। जिस कहानी में मशहूर के पॉप आर्टिस्ट रियोक महा नाम की लड़की, जो कि के पॉप ट्रेनी है, उससे प्यार कर बैठता है। जिसके बाद वो दोनों छिपकर एक दूसरे से प्यार करते हैं और किसी को इस बारे में नहीं बता पाते। और क्या वो दोनों एक साथ रह पाएंगे, इस बात को जानने के लिए आपको ये पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी। साथ ही इस कहानी में आपको एक लव ट्रायंगल भी देखने के लिए मिल जाता है। इस ड्रामे का नाम अतीश फेमस के पॉप ग्रुप अतीश के ऊपर रखा गया है, जो कि कोरिया के साथ साथ पूरे दुनिया में मशहूर है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ड्रामा की शुरुआत होते ही हम देखते हैं कि शार्क्स नाम का एक फेमस डांस ग्रुप अपने डांस परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में एक बड़ा इवेंट शुरू होने वाला है जिसमें वो परफॉर्म करेंगे। फिर आगे हमें स्टेडियम के बाहर दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें कार में बैठी हुई एक लड़की दिखती है। उसका नाम महा है। उस लड़की को भी एक फेमस के पॉप आर्टिस्ट बनना है, जिसके लिए वो कई सालों से ट्रेनिंग भी ले रही है। महा स्टेडियम की ओर देख कर कहती है कि वो भी एक दिन मशहूर के पॉप आर्टिस्ट बनकर इनकी तरह परफॉर्म करेगी। वहीं दूसरी ओर हमें एक लड़की दिखती है जो कि ब्रिज में बहुत ज़्यादा उदास है, जिसका नाम एनी होता है। अब उसके साथ क्या हुआ वो हमें बाद में पता चलेगा। जिसके बाद हम ड्रामा के हीरो को मिलते हैं। उसका नाम रियोक है। रियोक अपने ग्रुप का सबसे मशहूर लड़का है, जो कुछ देर पहले डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। रियोक शार्क्स ग्रुप का सबसे मशहूर के पॉप आर्टिस्ट है। परफॉर्मेंस से पहले ग्रुप के सारे सदस्य एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और स्टेज में परफॉर्म करने के लिए निकल जाते हैं। फिर आगे हमें ग्रुप के लीडर के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम यूनजू है। वो लीडर होने के बावजूद सभी से अच्छे से पेश आता है। फिर आगे जैसे ही सब स्टेज के पास पहुंच जाते हैं तो रियोक देखता है कि उनके टीम का लीडर यूनजू किसी दूसरे दिशा में जा रहा है, पर वो उसे इग्नोर करते हुए अपनी जगह पर आ जाता है। जिसके कुछ देर बाद रियोक को पता चलता है कि उनका टीम लीडर गायब है। जिसके बाद उनके ग्रुप के CEO जिहाक रियोक के पास आते हैं और उससे टीम लीडर की जगह लेने के लिए कहते हैं, जिस बात के लिए रियोक तैयार नहीं होता। तो आगे वो उसे कहते हैं कि अगर तुमने उसकी जगह नहीं ली तो हमारा ग्रुप बंद कर दिया जाएगा। जिस बात को सुनकर रियोक अपने टीम लीडर की जगह ले लेता है। कहानी एक हफ्ता पीछे चले जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि महा सुबह जल्दी उठकर अपने जॉगिंग वाले ट्रैक सूट पहन के स्कूल की ओर जॉगिंग शुरू कर देती है, ताकि वो खुद को फिट रखते हुए के पॉप आर्टिस्ट बनने की तैयारी कर सके, जो कि उसका बचपन से ही सपना है। और उसे ट्रेनिंग लेते हुए 5 साल हो चुके हैं। स्कूल में अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लेने के बाद महा अपने ट्रेनिंग स्कूल में चले जाती है, जिसका नाम म्यूज़िक हॉलिक होता है। जिसके बाद महा बताती है कि वो अपनी ज़िंदगी का एक भी दिन वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि लाखों संख्या के स्टूडेंट्स के पॉप आर्टिस्ट बनने के लिए ट्रेनिंग करते हैं, पर उनमें से 1% ही स्टूडेंट्स असल में स्टार बन पाते हैं। और महा का यही सपना है कि वो अपने आप को उन 1% में देख पाए। डांस प्रैक्टिस ख़त्म हो जाने के बाद महा अपने दोस्तों से बात कर रही होती है, जहां हमें एक और लड़का देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम यूजिन है। और वो महा का बहुत पुराना दोस्त है, जो कि महा को बहुत पहले से जानता है और उसे गुप्त तरीके से महा पसंद होती है, पर उसने उसे कभी भी नहीं बताया। यूजिन भी महा की तरह एक मशहूर के पॉप आर्टिस्ट बनना चाहता है। जिसके बाद वो सभी ओजी एंटरटेनमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि एक ऐसी एजेंसी कंपनी है जो मशहूर के पॉप ग्रुप को मैनेज करती है। फिर आगे हमें शार्क्स मेंबर का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया जाता है, जहां शार्क्स ग्रुप के मेंबर्स डांस कर रहे होते हैं। फिर आगे हमें शार्क ग्रुप के CEO जियाक अपने मैनेजर को शार्क ग्रुप के मेंबर्स के बारे में बताते हुए दिखते हैं। सबसे पहले वो इंजो के बारे में कहते हैं कि ये दिखने में तो शरीफ दिखता है, पर अंदर से वो चालाक लोमड़ी है। फिर आगे वो हंजाई के बारे में कहते हैं कि ये मोहल्ले की आंटियों की तरह है, जो कि ग्रुप के सदस्य को CCTV की नज़र से देखता है और उनके बारे में सभी चीज़ जानता है। फिर आगे वो बैंक के बारे में कहते हैं कि इसकी परवरिश विदेश में हुई है और ये कहीं पर भी सर्वाइव कर सकता है। इसके बाद वो चौथे मेंबर जॉय के बारे में बताते हैं कि ये काम को इतना मेहनत से करता है कि उसका अपने हेल्थ में ध्यान नहीं रहता। और आगे वो मैनेजर को उसे टाइम पे खाना खिलाने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। जिसके बाद जिहाक ग्रुप के सबसे छोटे सदस्य के बारे में बताते हैं, मतलब कि रियोक, जो कि शार्क्स ग्रुप का सबसे मशहूर के पॉप आर्टिस्ट है, जिस वजह से सोशल मीडिया में उसके फॉलोअर्स सभी से ज़्यादा हैं, जो बात उसके लिए फ़ायदा और नुकसान दोनों है। इन सभी बात को
शार्क्स का नया मैनेजर नोट कर लेता है। फिर आगे हम वापस से माँ के ट्रेनिंग रूम को देखते हैं, जहाँ एक लड़का उन सब से कहता है कि उनकी एजेंसी म्यूजिकहॉलिक ओजी एंटरटेनमेंट्स की तरह उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं दे सकती, पर इसके बावजूद वो बाकी एजेंसी कंपनीज से अच्छी है, क्योंकि कई ऐसी सस्ती एजेंसी कंपनीज हैं जिनके पास खुद का स्टूडियो नहीं है, और उस वजह से ट्रेनिंग करने वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। जिसके बाद हम एक सस्ते एजेंसी कंपनी की स्टूडेंट को मिलते हैं जिसका नाम यूरी है, और वो बाथरूम में सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही होती है, क्योंकि उसके ट्रेनिंग सेंटर में सिंगिंग प्रैक्टिस के लिए स्टूडियो नहीं है। वहीं दूसरी ओर 2 लड़कियां डांस प्रैक्टिस कर रही होती हैं, जिन लड़कियों में से एक का नाम एनी होता है, जो हमें कहानी की शुरुआत में ब्रिज पर रोते हुए दिखी थी, और दूसरी लड़की का नाम शिम होता है, जो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचकर घबराना शुरू कर देती है। इस एजेंसी कंपनी का नाम ओमेगा एंटरटेनमेंट होता है। तो ड्रामा की शुरुआत से हमने 3 एजेंसी देखा है, जिसमें सबसे पहला एनओजी एंटरटेनमेंट है, जो कि शार्क्स ग्रुप को मैनेज करती है। दूसरी एजेंसी का नाम म्यूजिकहॉलिक है, जो महा और यूजिन को मैनेज कर रही है, और तीसरी एजेंसी कंपनी का नाम ओमेगा एंटरटेनमेंट है, जो कि एनी, शीम और यूरी को मैनेज कर रही है। इन तीनों कंपनीज में एनओजी एंटरटेनमेंट टॉप में है, उससे कम फेमस म्यूजिकहॉलिक है, और सबसे चीप एजेंसी कंपनी का नाम है ओमेगा एंटरटेनमेंट। फिर आगे हमें महा और उसके दोस्त एक दूसरे से बात करते हुए दिखते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं कि वो म्यूजिकहॉलिक से बाहर निकल के एक मशहूर केपॉप आर्टिस्ट बनेंगे, क्योंकि अगले दिन कुछ स्टूडेंट्स को म्यूजिकहॉलिक से निकाल दिया जाएगा, जो कि आगे के स्टेज के लिए तैयार नहीं है, और इसी वजह से वो सभी काफ़ी उदास होते हैं। पर यूजिन महा को उदास देखकर उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है, जिसके बाद महा यूजिन को देख के खुश हो जाती है। जिसके बाद हम अगले दिन ओमेगा एजेंसी को देखते हैं, जहां डांस प्रैक्टिस के दौरान चीम से सही से डांस नहीं होता, जिस वजह से वो कंपनी का मैनेजर उन पर भड़क के चिल्लाते हुए कहता है कि 15 दिन बाद उनका स्टेज परफॉर्मेंस है और उनसे सही से डांस भी नहीं हो रहा है, जिस वजह से एनी अपने मैनेजर से झगड़ा करके ग्रुप को छोड़ के चले जाती है। पर उसके वहाँ से बाहर आते ही शार्क्स ग्रुप को संभालने वाले CEO मतलब कि जीहाक से होती है। फिर आगे वो दोनों साथ में बैठ के बात करते हैं, जिसके बाद जीहाक उससे कहते हैं कि तुमने 7 साल स्टेज में परफॉर्म करने की ट्रेनिंग ली है, और अब जब तुम्हें 7 साल बाद मौका दिया जा रहा है तो अब तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। उनकी बात को सुन के वो कुछ नहीं कहती और वापस ट्रेनिंग हॉल में आती है, और वापस ट्रेनिंग हॉल में आते ही वो बेहोश हो जाती है, जिस वजह से यूरी और शिम दोनों उसको देखकर परेशान हो जाते हैं। और उसी दौरान शार्क्स ग्रुप के नए मैनेजर उन सभी पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि वो सभी इतने बड़े होने के बावजूद छोटे बच्चों की तरह झगड़ा करके एक दूसरे के कपड़े खराब कर चुके थे। तो आगे वो सभी को वापस से नहा कर आने के लिए कहते हैं, और आगे जैसे ही ग्रुप नहाने के लिए जाने वाले होते हैं तो जीहाक उनके बीच आके युंजू को अपने साथ आने के लिए कहते हैं, ताकि वो दोनों प्राइवेट में बात कर सकें। फिर आगे जब युंजू बहुत देर तक वापस नहीं आता तो रियोक उसको चेक करने के लिए वहाँ चला जाता है, जिसके बाद उसे युंजू के चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ का पीछा करके जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है, उसे युंजू के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन दिखता है, पर क्योंकि ग्रुप के सदस्यों को मोबाइल यूज़ करना अलाउ नहीं है तो रियो को पता चल जाता है कि वो सीक्रेटली उस मोबाइल को यूज़ कर रहा था। जिसके बाद हम अगले दिन म्यूजिकहॉलिक में हो रहे सीरियस मीटिंग डिस्कशन को देखते हैं, जहां वो गिने चुने ट्रेनी को ही शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं, जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे। जहां वो बड़ी उम्र के ट्रेनी और सुंदर ना दिखने वाली लड़कियों को लिस्ट से निकाल देते हैं और कहते हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री बस एक बिजनेस है और यहाँ पर्सनल फीलिंग्स के लिए कोई जगह नहीं है, और उसे ही आगे लेके जाएंगे जिसमें स्टार बनने की क्वालिटीज हों। और आगे वो महा को भी रिजेक्ट कर देते हैं उसकी कम हाइट की वजह से। पर महा का मैनेजर उन सभी से लड़के उनसे महा को एक और मौका देने के लिए कहता है, पर वो सभी राजी नहीं होते। तो महा का मैनेजर उनसे कहता है कि महा को ओमेगा एंटरटेनमेंट एजेंसी में भेज दिया जाए, क्योंकि वहाँ के ग्रुप में से एक मेंबर बेहोश होने की वजह से उन्हें छोड़ के चले गई है और लगभग 10 दिन में उनका स्टेज परफॉर्मेंस होने वाला है। जिस बात को सुनकर वो सब राजी हो जाते हैं। तो फिर आगे महा का मैनेजर उससे प्राइवेटली सब बातें बता देता है, जिस बात को सुनने के बाद महा उदास हो जाती है, क्योंकि उसका सपना था कि वो स्टार बनेगी तो वो सिर्फ म्यूजिकहॉलिक कंपनी एजेंसी से बनेगी। पर क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं है तो वो न चाहते हुए ओमेगा एंटरटेनमेंट ज्वाइन कर लेती है। जिसके बाद वो ब्रिज के कोने में आके रोना शुरू कर देती है, जिसे दूर से यूजिन रोते हुए देखता है और उसके लिए काफी बुरा महसूस करता है। फिर आगे घर वापस जाते वक्त महा कहती है कि यूजिन अगर तुम्हें मेरा पीछा करना है तो प्लीज मेरा बैग उठाते हुए करो, क्योंकि वो बैग बहुत भारी है। यह बात को सुनकर यूजिन हैरान हो जाता है, क्योंकि वो काफी देर से महा का पीछा कर रहा था
तो आगे वो महा का बैग पकड़ लेता है। फिर आगे हम दोनों को साथ में बैठकर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ यूजिन महा से माफ़ी मांगता है क्योंकि वो चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। जिस पर महा उससे कहती है कि तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, और अगर किसी ट्रेनी में पोटेंशियल है कि वो स्टार बन सकता है तो वो छोटी कंपनी एजेंसी से भी बन सकता है। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता, और आगे उससे कहती है कि मुझसे बात करना मत छोड़ना। जिस पर वो कहता है बिल्कुल, मतलब कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे से बात करते रहेंगे एक ही कंपनी में ना होने के बावजूद। जिस बात को सुनकर महा खुश हो जाती है। फिर अगले दिन जब महा ओमेगा एजेंसी में आती है, फिर आगे वो यूमी और शिम को नाचता हुआ देख काफ़ी आसानी से उनके डांस स्टेप्स को नकल कर लेती है। महा के जल्दी से डांस स्टेप्स को सीखने का तरीका देखकर कंपनी का मैनेजर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि महा ने बस एक बार देखकर ही वो डांस स्टेप सीख लिया था। जिस पर वो कहती है कि उसे डांस बहुत ज़्यादा पसंद है और इसीलिए वो कोई भी नया स्टेप्स आसानी से सीख लेती है। जिस पर महा का मैनेजर उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा फास्ट हो। फिर आगे वो यूरी और यिम को कहते हैं कि महा एनी की जगह लेकर उनके साथ 9 दिन बाद स्टेज में परफॉर्म करेगी। ये बात को जानकर यिम और यूरी रूम के कोने में आकर एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि कहीं महा बाकी लड़कियों की तरह उनके ग्रुप को छोड़कर तो नहीं चले जाएगी, क्योंकि ओमेगा एजेंसी अच्छी फैसिलिटी नहीं देती है। जिस पर यूरी कहती है कि हमें उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए ताकि हम तीनों स्टेज में जाके साथ परफॉर्म करें और हमारा डेब्यू हो जाए। पर क्योंकि वो दोनों काफ़ी ज़ोर से बात कर रहे थे तो महा उनकी बात अच्छे से सुन लेती है और आगे उनके पास आकर अपना साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखा के कहती है कि मैंने इनसे परफॉर्मेंस का बॉन्ड बना लिया है और इसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को नहीं तोड़ सकती। साथ ही वो उनसे वादा करती है कि वो अपने लाइफ का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि स्टेज में परफॉर्म करना उसका सपना है। जिस बात को सुनकर वो दोनों ही काफ़ी खुश हो जाती हैं और आगे वो तीनों ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। कहानी वापस से शुरुआत में आती है, मतलब कि शार्क्स का स्टेज परफॉर्मेंस होने वाला है और युनजुन जो कि उनका टीम लीडर है वो गायब है। और उसी वक्त महा अपने मैनेजर के साथ मिलकर ओमेगा एजेंसी में अपना सारा सामान लेकर जा रही है और एनी ब्रिज में खड़े होकर रो रही है। स्टेडियम में सारे ऑडियंस शार्क्स के परफॉर्मेंस को लेकर एक्साइटेड होते हैं और तभी शार्क्स ग्रुप की एंट्री होती है। ये परफॉर्मेंस शार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनका वापस आने का एक आखिरी मौका है। साथ ही युनजू उन्हें छोड़कर चले गया है। तो फिर अगले दिन से ही युनजू के गायब होने की खबर पूरे मीडिया में फैल जाती है, जिस वजह से एनजीओ एंटरटेनमेंट के सीईओ पार्क्स का दिमाग खराब हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन महा ओमेगा एंटरटेनमेंट के सारे रूल्स को पढ़ना शुरू करती है, जिसमें वो अपने साथ मोबाइल नहीं रख सकते, किसी लड़के को भी डेट नहीं कर सकते और साथ ही वो रात भर बाहर नहीं घूम सकते हैं। तीनों ही रूल्स उसे काफ़ी अजीब लगते हैं। फिर आगे शीम उससे कहती है कि उसका रूम तैयार है, पर महा को वो रूम बहुत ज़्यादा छोटा लगता है, पर क्योंकि वो स्टेज परफॉर्म करने वाली है तो वो इसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर आगे जब वो कमरे में होती है तो उसे एक टूटा हुआ मोबाइल मिलता है और हाना को लगता है कि वो एनी का मोबाइल है, तो वो उसे संभाल कर रख देती है। फिर अगले दिन से उनकी डांस प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, जिसके बाद महा एनी की आवाज़ की जगह अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करती है और वो तीनों डांस प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और उनके ग्रुप का नाम ओमेगा 3 रखा जाता है। और आखिरकार एक ऐसा टाइम आ जाता है जहां अगले दिन वो तीनों स्टेज में परफॉर्म करने वाले हैं और इसी वजह से वो तीनों बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। तो वो रात में अपनी स्टेज परफॉर्मेंस वाली ड्रेस को पहनकर बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि यह दिन उन्हें हमेशा याद रहेगा। तो फिर अगले दिन वो अपने मैनेजर के साथ स्टेडियम में पहुंच जाते हैं, जहां बाकी ग्रुप्स भी जिनका डेब्यू होने वाला है वो आए हुए थे। जिसके बाद हम शार्क्स के सीईओ यानी कि जिहा को भी देखते हैं, जिनके फ़ोन में पुलिस का कॉल आता है, जो उससे एनी के बारे में पूछते हैं कि आप एनी के क्या लगते हो। जिसके बाद हमें बाहर न्यूज़ में पता चलता है कि ओमेगा एंटरटेनमेंट में ट्रेनिंग लेने वाली लड़की मतलब कि एनी ब्रिज से कूदकर अपनी जान ले चुकी है। लेकिन इस वक्त ओमेगा के मैनेजर को एनी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, जिस वजह से यूरी, महा और शिंको को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। और आगे जब तीनों लड़कियां स्टेज में आके अपना डांस परफॉर्मेंस शुरू करती हैं, लेकिन तभी इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली स्टाफ स्टेज में आकर उन तीनों का परफॉर्मेंस रोकते हुए कहती है कि अब तुम्हारा स्टेज परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे एंटरटेनमेंट एजेंसी की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। उस बात को सुन लेने के बाद तीनों लड़कियां हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो लड़की एनी है, जिस वजह से शिम उदास होकर रोना शुरू कर देती है। पर इवेंट ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो उन्हें स्टेज से उतरने के लिए कहते हैं। लेकिन शिम और यूरी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, क्योंकि एनी उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। पर महा को इस बात पे रोना आता है कि उन तीनों को स्टेज से उतार के किसी और ग्रुप को उनके रिप्लेसमेंट में परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है।
और इसी बात पर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और तभी शार्क्स की टीम वहाँ आ जाती है। जब रियोक महा को रोते हुए देखता है तो वो उसे रोता हुआ देख हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने महा को पहले भी कहीं देखा है। उन तीनों लड़कियों को ऐसे रोते हुए देख जिहाब को भी बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद हम ओमेगा एंटरटेनमेंट के सीईओ को देखते हैं, जो कि इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि एनी की खुदकुशी करने की वजह से उनकी कंपनी पर कार्रवाई हो रही है। तो वो महा, यूरी और शिम को भी अपनी कंपनी से निकाल देते हैं, ताकि दोबारा न्यूज़ रिपोर्टर खबर में उनके कंपनी का नाम ना ले। और क्योंकि उनकी कंपनी के शेयर्स भी गिर चुके थे और अब प्रॉफिट का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो वो कंपनी को बंद करवा देते हैं। जिसके बाद महा अपना सामान पैक कर रही होती है और आगे ओमेगा एंटरटेनमेंट को छोड़ के चले जाती है। फिर आगे कहानी में 3 साल बीत जाने के बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि रियोक अब पहले से भी ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुका है, क्योंकि अब वो सिर्फ के-पॉप आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा एक्टर बन चुका है, जिसने पिछले कुछ समय में बहुत सारी मूवीज़ और कोरियन ड्रामा में एक्टिंग की है। फिर आगे अवार्ड फंक्शन में हमें लालिमा नाम की लड़की दिखती है। वो भी एक के-पॉप आर्टिस्ट है जो कि अपना सोलो डांस परफॉर्मेंस कर रही है। साथ ही लालिमा पूरे कोरिया में मशहूर है और वो मनी मन रियो को पसंद करती है, जिस वजह से डांस परफॉर्मेंस के दौरान वो अपने स्कार्फ को रियो के गले में डाल के साथ में डांस करने के लिए हाथ बढ़ाती है। पर रियो एक सख्त लौंडे की तरह हाथों को जोड़कर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लालिमा में कोई दिलचस्पी नहीं। जिसके बाद हम महा को देखते हैं, जो लालिमा की तरह लाल कपड़े पहनकर अपने सिर में लालिमा जैसी विग लगा के लालिमा की नकल करते हुए दिखती है, जो कि अब के-पॉप ट्रेनी नहीं है और अपने मैनेजर के साथ में मिलके अपना गुजारा कर रही होती है। साथ ही वो जहाँ पर परफॉर्म करती है वहाँ बहुत ही कम ऑडियंस है और वो जगह भी काफ़ी बेकार है। पर महा को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर महा इस बात को माइंड ना करते हुए उन गिने चुने लोगों के आगे एक अच्छी परफॉर्मेंस देती है और खुद को लिटिल लालिमा कहती है। फिर आगे जब रियोक अपने घर वापस आता है तो उसके सभी दोस्त उसका स्वागत करते हुए अवार्ड जीतने की खुशी में सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर आगे जब मैनेजर और महा वापस घर जा रहे होते हैं तो मैनेजर का फ़ोन बजने लगता है, जिसे वो नहीं उठाता, क्योंकि कंपनी बंद हो जाने के बाद मैनेजर ने बहुत सारे लोगों से कर्जा लिया है। जिसके बाद महा को यूजिन का कॉल आता है, जिसे महा बात करते वक्त उसे बताती है कि महा को एक बड़ी फिल्म में छोटे एक्टर का काम मिला है, जिस बात से यूजिन खुश हो जाता है। यूजिन महा से उसके बर्थडे के बारे में बात करने वाला होता है, लेकिन तभी उसका मैनेजर उसे बुला लेता है। जिसके बाद रियो के घर में रियो के दोस्त लिटिल लालिमा का परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं, जो कि महा थी। महा का लालिमा की नकल निकालना उसे काफ़ी मशहूर बना देता है, जिसकी वीडियो देखकर वो सभी हैरान हैं, क्योंकि महा लालिमा का बहुत अच्छी तरीके से नकल कर रही थी। अपनी दोस्तों की इन बातों को सुनकर रियो उस वीडियो को देखता है और वो रिएक्ट करते हुए कॉपी कैट कहता है। जिसके बाद उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या वो उस लड़की को जानता है, पर वो इस बात को नकार देता है। फिर आगे हम महा को कार में देखते हैं, जिसे ठीक नहीं लग रहा है। तो फिर आगे मैनेजर कार को रोककर महा के लिए मेडिसिन स्टोर दवाई लेने के लिए चले जाता है। जिसके बाद हम रियो को उसके मैनेजर के साथ देखते हैं, जो कि अंदर की ओर जा रहा होता है। पर कुछ देर बाद जब वो बाहर आता है तो महा को उल्टी आती है, जिस वजह से वो वैन से बाहर भागकर वॉशरूम की ओर दौड़ती है। दौड़ते वक्त गलती से उसकी टक्कर रियो से हो जाती है, लेकिन मास्क पहनने की वजह से वो रियो को पहचान नहीं पाती और उसे माफ़ी मांगकर वहाँ से चले जाती है। महा को देखकर रियो सोचने लगता है कि उसने उसे पहले कहीं तो भी देखा है, पर उसे याद नहीं आता कि कहाँ। जिसके बाद हम एक शूटिंग सेट को देखते हैं, जहाँ महा अपने मैनेजर के साथ समय से पहले आई है। जिसके बाद वो मेकअप करवाने के लिए चली जाती है। मेकअप करवा के वो जैसे ही बाहर आती है तो उसे सेट में लड़कियों से सुनने मिलता है कि मूवी का हीरो रियोक है, जिस बात को सुनकर वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और घबराते हुए कहती है कि अगर उसे पहले से पता होता कि रियोक इस मूवी का हीरो है तो वो कभी मूवी के लिए हाँ नहीं कहती। इसका मतलब यह है कि जैसे रियोक महा को जानता है, वैसे ही महा भी रियो को जानती है, जो कि हमें सीरीज़ के बाकी पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो फिर आगे महा शूटिंग सेट में आके रिहर्सल्स कर रही होती है, जहाँ उसे प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ महा का मैनेजर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसने जिस किसी से उधार के पैसे लिए हैं वो कर्जेदार उसे बार बार कॉल करके धमकी दे रहे हैं कि अगर उसने पैसे वापस नहीं किए तो उसकी जान भी जा सकती है। जिसके बाद वो सभी कहते हैं कि हम तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो वो उनकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और उसी दौरान
हम जिहाक को देखते हैं, जिनका खुद का कॉफ़ी शॉप है। मतलब कि उन्होंने शार्क्स की टीम को छोड़ दिया है और तभी उनसे मिलने के लिए कोई शख्स आता है, जिसे अपनी ओर आता हुआ देख जिहाक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। कहानी वापस से महा की ओर आती है, जो कि अकेले बैठी हुई थी, पर उसे कुछ आवाज़ें आती हैं जिनका पीछा करते हुए जैसे ही वो पहुंचती है तो उसे रियोक अपने डायलॉग को रिहर्स करते हुए दिखता है। रिहर्सल के दौरान वो गलती से अपनी तलवार को सामने पानी में गिरा देता है, तो महा उसे देखकर हंसना शुरू कर देती है। रियोक उसके हंसने की आवाज़ सुन लेता है तो महा पीछे की ओर छुप जाती है। फिर आगे जैसे ही शूटिंग स्टार्ट होती है, जिसमें सभी सीन्स को राइट से लेफ्ट कर दिया जाता है, जिस बारे में महा कुछ भी नहीं जानती, तो वो लेफ्ट की बजाय राइट चले जाती है और इसी वजह से रियोक की तलवार महा को गलती से लग जाती है। तो आगे सेट में सभी सदस्य उसे आके पूछते हैं कि क्या उसे चोट तो नहीं लगी, जिस पर वो अपना चेहरा छुपा के कहती है और रियोक ने अब तक महा का चेहरा नहीं देखा है। शूटिंग का पैकअप होते ही सभी एक्टर्स वापस जा रहे होते हैं, लेकिन तभी महा को कोई बताता है कि कोई ज़रूरी काम की वजह से उसका मैनेजर उसे शूटिंग पर ही छोड़ के चले गया। तो महा अकेली पड़ जाती है, क्योंकि आधी रात होने की वजह से अब उसे बस या ऑटो भी नहीं मिलेगा। तो महा दौड़ते हुए घर वापस जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन तभी महा के पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। फिर आगे कार की विंडो ओपन होती है, जिसके अंदर उसे रियोक दिखता है। महा रियोक को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और आखिरकार रियोक उसे देख लेता है। दोनों एक दूसरे को देखकर भयानक सा लुक देते हैं, जिसके बाद हम उनके अतीत की कहानी की छोटी सी झलक देखते हैं। मतलब कि 2013 में जब रियोक उतना ज़्यादा मशहूर नहीं था, वो एक कॉलेज स्टूडेंट था जो कि के-पॉप आइडल बनना चाहता था, जिसे छुप छुप कर महा स्टॉक करती थी, क्योंकि महा को बचपन से ही डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो किसी दिन हिम्मत करके उनके पास आके डांस लेसन्स के लिए पूछती है, क्योंकि उसे रियोक का डांस बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन रियो उसे मना करते हुए कहता है कि उनके ग्रुप में किसी नए सदस्य के लिए जगह नहीं है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, जिस बात को सुनकर महा हैरान हो जाती है। और बस यहीं पर पार्ट 1 का अंत हो जाता है।